यह स्मशान घाट बन जाएगा, तब तुम्हारी प्रधानमंत्री की कुर्सी का क्या होगा, इस पार्लियामेंट का क्या होगा, कौन आके बैठेगा। इसलिए जीवन को बचाना है, भारत को बचाना है, हमें जिंदा रहने दो। तुम्हारा राज रहे लेकिन जिंदा रहने लायक पानी दो, ताकि सृष्टि बची रहे। खतरा यहाँ है। हथनी कुंड बैराज पर जमुना को रोका गया, इसमें सरकार का कानून कहता है। 1978 में सरकार ने पार्लियामेंट में कानून बनाया था। उस कानून में कहा गया था इस देश की किसी नदी की धारा को पूर्णतः अवरोध नहीं किया जा सकता है। इसके बाद ही सरकार ने उस धारा को हथनी कुंड में 200 किलोमीटर नीचे जमुनोत्री में संपूर्ण रूप से रोक करके और कैनाल में हरियाणा की तरफ डाल दिया। मैं कहना चाहता हूं कि वहां सरकार का जो मुखिया जो कोई हो, एक पार्टी का दोष नहीं, मैं तमाम लोग को दोष देता हूं और तमाम लोग से हम समर्थन मांगते हैं कि ये सरकार आती है जाती है लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए? ईमानदार। तुमने किस हैसियत से 150 किलोमीटर सिर्फ हरियाणा में जमुना बहती है, और वो भी हिमाचल प्रदेश के सीमा पार करते ही 10 किलोमीटर हरियाणा में घुसते ही किस अधिकार के तहत संपूर्ण जमुना को बांधने का काम किया? दिल्ली पे बैठे प्रधानमंत्री जी, क्या आपको नहीं दिखाई पड़ता? क्या आपने शास्त्र नहीं पढ़ा? क्या आपने लोगों से नहीं सुना कि जमुना तो जाके संगम में गंगा के साथ मिलती है तो प्रयाग बनता है और देश और दुनिया का बड़ा महाकुंभ लगता है वहां पर। लेकिन सरकार वहां भूल कर रही है और ईमानदारी का काम नहीं कर रही है। वे लोग बेईमानी का काम करके संपूर्ण हरियाणा को पानी देने का काम करते हैं। चाहे तो 50% पानी दे सकते थे और 50% यमुना में बहा सकते थे। जब दिल्ली में मामला आता है, हथनी कुंड से दिल्ली तक जमुना सूखी आती है, और दिल्ली का जो नजारा है आपने इस फिल्म के माध्यम से देखा होगा। लाखों लीटर कटी घर का खून जब दिल्ली शहर से निकलता है, नालियों के माध्यम से जमुना में आता है, लाखों लोग जब टट्टियों पेशाब करते हैं नालियों पर बैठ के डायरेक्ट जमुना में गिरता है। सैकड़ों फैक्ट्रियों के जो केमिकल्स बनते, कीटनाशक दवाएं बनती, नाना प्रकार के रासायनिक चीज बनते हैं, और जब छोड़ते हैं तो सब आके डायरेक्ट जमुना में गिरता है। इसमें सरकार का कहना है, सरकार क्या कानून है कि जो कारखाना स्थापित करता है वे सरकार के सामने एग्रीमेंट करता है कि हमारे कारखाना से निकला हुआ दूषित जल का एक बूंद भी किसी नदी में नहीं गिराएंगे। अगर हम गिराएंगे तो हमारे कारखाने का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए बजाते पर्यावरण विभाग से लाइसेंस मिलता है। इस सब होने के बाद ये कोई असम और बंगाल में काम नहीं हो रहा है। दिल्ली में वहां जमुना में 35 करोड़ लीटर जहर और मलमूत्र गिराया जा रहा है। जहां देश का प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां राष्ट्रपति बैठते हैं, जहां पार्लियामेंट है, जहां कानून बनता है, जहां से देश का शासन चलता है, उसके नाक के नीचे इतना बड़ा राष्ट्रद्रोह का मामला चल रहा है, इतना बड़ा घोर अन्याय। हिंदुओं के आस्था को बार बार ठोकर मारा जा रहा है, उनको बार बार चिढ़ाया जा रहा है। तुम्हारी जमुना में देखो हम मलमूत्र डाल रहे हैं, ये गंदे पानी डाल रहे हैं। जिनको तुम आराध्य कहते हो, जिनकी पूजा करते हो, जिन पर चुनरी चढ़ाते हो, जिन पर आरती उतारते हो, देखो ये कट्टी और कट्टी घर का खून हम गिरा रहे हैं। हमारे लिए चुनौती है कि हमको दिखा दिखा करके तुमको चिढ़ा रहे हो, हमारी आराध्य का अपमान कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि कृष्ण भगवान भी अपनी पटरानी की दुर्दशा पर हमारी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भगवान कृष्ण हमारी आराधना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमारी तीर्थ यात्रा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए देश संकट में है। हमने सरकार को सुझाव दिया है कि ये जो तुम नाला गिरा रहे हो, अभी रवि जी बता रहे थे, वही सुझाव है कि न जो 24 किलोमीटर में वजीराबाद ओखला बांध है, दोनों बांधों के दोनों तरफ नदी के किनारे दोनों तरफ 24 किलोमीटर का नाला बना दो।
उस नाला का पानी रोक करके फिल्टर करके फैक्ट्री, कारखाना, बागवानी, किसानी सब दे दो, यमुना में मत गिरने दो। और इसके लिए सरकार बहाना बनाती है, कैसे होगा? तो हम लोगों ने सुझाव दिया है कि ये पेट्रोलियम तेल आता है असम से और 2000 किलोमीटर जमीन के अंदर पाइपलाइन से 2000 किलोमीटर आता है तेल, और तुम देश को सप्लाई करते हो कितने राज्य, कितने जंगल और पहाड़ पार करके, तो क्या 24 किलोमीटर तुम नाला नहीं बना सकते यमुना के लिए, लोगों के लिए? हमने सुझाव दिया हम लोगों ने कि दिल्ली शहर में तुम्हारी इच्छा हुई सरकार कि हम जमीन के अंदर रेलगाड़ी चलाएंगे, तो जमीन के अंदर पूरे दिल्ली में तुमने मेट्रो ट्रेन चला दिया 60 फीट नीचे, तो क्या तुम 24 किलोमीटर हमारे आराध्य मैया के लिए तुम नाला नहीं बना सकते कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस न पहुंचे? ये काम हो सकता है। जब तुम 30-40 किलोमीटर फ्लाई ओवर बना सकते हो, 1000-2000 किलोमीटर एनएच बना सकते हो, तो ये बहुत छोटी बात है। लेकिन तुम्हारी इच्छा शक्ति नहीं है, तुम्हारा हमारे प्रति प्रेम नहीं है, तुम्हारी यमुना के प्रति, भारत के प्रति, भारत की जनता के प्रति, भारत की सभ्यता के प्रति, भारत के इतिहास के प्रति, भारत के धर्म ग्रंथों के प्रति तुम्हारा अनादर का भाव रहा है, इसलिए तुम ऐसा काम कर रहे हो। ये कर रहे हो, जो कर रहे हो, तो हम करोड़ों की संख्या में आज चुप बैठे हुए हैं। हमारी सहन शक्ति ने, मुसलमानों ने देखा था हमारी सहन शक्ति को, हमारी सहन शक्ति को ऐसा देखा था कि 1200 बाबर सेना लेके आया और 1 लाख सेना इधर खड़ी थी। खनवा के मैदान से लेकर के पानी पत्थर लाखों सेना हारी और 1216 हराता गया, देश का शासन हो गया था। लोगों को पता है कि भारत कितना सह सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रवेश किया व्यापार के बहाने और 200 साल तक इस देश पर राज किया, इसलिए उसके जो अंग्रेज के बच्चे बच गए वो जानते हैं कि यहाँ के लोग कितने सहने वाले हैं, सब कुछ सह जाएंगे, सब खत्म कर दो, इतिहास, भूगोल, नदियाँ, लेकिन सत्य देखिए ऐसा नहीं होने वाला है। और धर्म ध्वजा लहराएगा। हमारे आदरणीय जो संत बैठे हुए हैं पूजनीय, यही भारत के सच्चे भाग विधाता हैं, भारत को दशा और दिशा देने के लिए बैठे हैं, भारत के धर्म, सनातन धर्म की ध्वजा फहराने के लिए बैठे हैं। हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि इस यमुना के आंदोलन में सारे नदियों का तकदीर खुल जाएगा। भारत के इस आंदोलन में नदियों के नहीं, अब हमारे धर्म के तरफ कोई अंगुली उठा के देख भी नहीं सकता है, हमें चिढ़ा भी नहीं सकता है। क्या कारण है? इस देश में आजादी के 65 साल बाद 36,000 कत्ल खाने चलते हैं, गौ माता को भी काट रहे हो, और 72,000 तो चल रहे न जाए, 36,000 लाइसेंसी चल रहे हैं। क्या कारण है? क्यों बार बार हम ही प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? इसलिए उठ खड़ा होना है। मैं ये कहने के लिए आया हूँ, आज ब्रज पूरे संकट में है। आज जो जहर आ रहा है वृंदावन गोकुल में, और जहर जमीन के पताल के माध्यम से 50 किलोमीटर उधर और 50 किलोमीटर उधर दोनों तरफ फैल गया है। हैंडपंप और कुओं के माध्यम से ब्रजवासियों को पेट में जा रहा है। आज ब्रजवासी कैंसर के शिकार, किडनी के शिकार और नाना प्रकार की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। करोड़ों जीव मर गए, कछुआ मछली, किनारे रहने वाले जंगली जानवर मर गए। अब नंबर आ गया है संपूर्ण ब्रजवासियों जिसको भगवान का स्वरूप कहा गया है। देश दुनिया के जहाँ परिक्रमा करती है, जिनका दर्शन करती है, हमारे आपके विमुख होने से, हमारे आपके चुप रहने से आज ब्रजवासी भी संकट में है। ब्रजवासी संकट में तो देश संकट में है। यमुना की लड़ाई से ब्रज की नहीं, ये हिंदुस्तान की अस्मिता की, अस्तित्व की लड़ाई है, आजादी से बड़ी लड़ाई है, जीवन संकट में है। इसलिए मैं कहने के लिए आप लोग के बीच में आया हूँ कि आज इतनी संख्या में जो राजकोट में आप लोग इकट्ठे हैं, गुजरात से ताकत मिली है और गुजरात से ताकत मिलती रही है। देश आपका है, देश सबका है, इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया है, हम सब दल के लोगों को निमंत्रित कर रहे हैं। 1 मार्च को हम लोग कांग्रेस के लीडर को, भाजपा के लीडर को, आरजेडी के लीडर को, सपा के लीडर को, तेलुगु देशम के लीडर को, इंडियन नेशनल लोक दल के लीडर को, राष्ट्रीय लोक दल के लीडर को, असम गण परिषद के लीडर को, धर्म करना धर्म के लीडर को, इस देश में जितनी पार्टियां हैं हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। 1 मार्च को निमंत्रण दे रहे हैं, इसमें तुम आओ और शांति ढंग से हम जो करें सुन लो, हम गलत करें मत मानो, लेकिन हमारी बात सुन लो। क्या हम गलत, क्या संविधान का पालन हो रहा है? हम तो देश की संविधान बचाने जा रहे हैं।
जो हमारे महापुरुष लिख गए थे, ये सब नहीं चलेगा। देश में कानून का राज चलेगा। जब हम हेलमेट नहीं लगाते हैं तो हम पर 100 रुपया फाइन होता है ना। दिल्ली हम जाते हैं तो कहता है बेल्ट बांधो, नहीं तो 600 रुपया जुर्माना। अब 600 रुपया जुर्माना हम बेल्ट नहीं बांधेंगे और जमुना